सेट प्रीलिम्स में मैं उसको लाइटली लेता था क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, बट इस बार का जो सीसेट आया एंड पिछले साल का, इट वाज क्वाइट टफ। तो आप ये नहीं ले सकते कि आपका मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा। एंड पेपर में सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि आपको पेपर देखना है एंड देन आफ्टर आपको पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ऐसा जो लिमिटेड टाइम है आप उसको यूटिलाइज करिए। ठीक है, मैंने कुछ घंटों के हिसाब से फिक्स होकर अपनी तैयारी नहीं की थी, मुझे 2 घंटे 3 घंटे 8 घंटे देने, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने टॉपिक देखे अपने एंड मेरी प्रिपरेशन कितनी है उसके बेसिस पे मैंने फोकस किया था, और मैंने ट्राई ये किया था वो टॉपिक्स पढ़ने का जिसका रिटर्न ज़्यादा मिले मुझे। तो मेरे टॉपिक सिलेक्टेड थे एंड बुक्स भी सिलेक्टेड थी। देखिए सर, बुक हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी लाइव 23 गाइज। आज हम यूपीएससी भवन के सामने, तो आज हमारे साथ में एक सर है। तो सबसे पहले इनका स्ट्रेटजी, इनकी बुक लिस्ट और सब चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले आप कहाँ से आते हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष पटेल है, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं अभी महाराष्ट्र में जॉब कर रहा हूँ। जी सर। तो सर आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रही है? मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है, मैं बीटेक डिग्री है मेरी एंड मैं 2010 का पास आउट हूँ। जी सर। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था सर? ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। इससे पहले कोई अटेम्प्ट या फिर कौन सा मेंस या इंटरव्यू? इससे पहले मैंने एक बार और मेंस लिखा है पिछले साल, तो ये मेरा 2nd मेंस एंड 1st इंटरव्यू। ओके सर। सर आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है, मतलब आपके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए जब आप इंटरव्यू में आते हैं? तो आपके क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन थे? इंटरव्यू में मेनली सारा डैप से पूछा था एंड कुछ करंट अफेयर्स से पूछा था रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज मेरा ऑप्शनल भी PSIR था। जी सर। अपार्ट फ्रॉम बाकी सारे क्वेश्चंस आपके डैप पे जितने पॉइंट थे उससे ही लिया है। जी सर। और सर कोई जियो पॉलिटिक्स ऐसा, इजराइल हमास या और कहीं कोई ऐसा? राइट, अभी जो रेड सी का इशू चल रहा था उस पर क्वेश्चन थे एंड जो रसिया एंड USA का कोल्ड वॉर का है उस पर कुछ क्वेश्चन थे। तो मेनली IR के क्वेश्चन थे। यानी आपके ऑप्शनल से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए? ऑप्शनल से मेनली PSIR में पॉलिटिकल साइंस से नहीं पूछा था, बट IR से पूछा था। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन अगर आपको याद कर पा रहे हैं तो? और कुछ मेरा वर्किंग बैकग्राउंड के बारे में पूछा है एंड कुछ होम टाउन के बारे में पूछा है एंड कुछ मेरा स्टेट UP है तो उसके बारे में पूछा है। तो ओवरऑल डैफ के अंदर से था, बाहर से नहीं पूछा है उन्होंने। तो ये आपका लास्ट अटेम्प्ट था सर, कैसे आप देखते हैं कि मतलब अगर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, या फिर यही है? आप तो ऑलरेडी जॉब में है सर, इसके बारे में कुछ बताइए सर। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे मोक्ष मिल गया है, मेरी पढ़ाई फुल स्टॉप लग गया है आज से और मैं वर्किंग हूँ, तो सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट टाइम फॉर प्रिपरेशन एंड ऑलरेडी मैं मैरिड भी हूँ एंड मेरे 2 किड्स हैं। तो अभी इसके बाद मैं मेनली अपने फैमिली एंड जॉब पे फोकस करूँगा। सर तो रेस्ट ऑफ मैं कुछ भी सोचना छोड़ दिया है, जो भी होगा वो देखा जाएगा अभी। जी सर। यानी आपका ये लास्ट स्टॉप है, आपसे आज से यहीं से पढ़ाई बंद। अगर आप सेलेक्ट होते हैं सर तो आप किनको धन्यवाद देना चाहेंगे? आप सेलेक्ट होते हैं तो मैं मेनली सबसे पहले तो अपनी फैमिली में स्पेशली अपनी वाइफ को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना यहाँ तक मेरा पहुँचना मुश्किल था एंड अपनी मदर को एंड अपनी डॉटर को। इसके अलावा मेरी मामी है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मेनली फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल्सो, तो सबका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सपोर्ट था। सर आपकी जैसे बुक लिस्ट क्या रही है, स्पेशली जो अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो उसके लिए आपकी बुक लिस्ट क्या रही है? प्रीलिम्स के लिए मेनली तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ज़रूरी है। लास्ट ईयर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो रैंडमली मॉक देने का, लास्ट ईयर मैंने कुछ मॉक दिए नहीं थे फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए थे एंड वन लास्ट विजन IAS का जस्ट प्रीलिम्स होने से पहले 2 या 3 मॉक होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया लेवल के रहते हैं, फ्री रहते हैं आई थिंक, उसमें मैंने इनरोल किया था। तो वो केवल मैंने मॉक लगाए थे, बाकी मैंने कोचिंग के जो इंडिविजुअली टेस्ट सीरीज रहती वो मैंने अटेम्प्ट नहीं की थी। बट आई विल नॉट सजेस्ट दिस स्ट्रेटजी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो आप अपना स्ट्रेटजी अपने हिसाब से प्रेफर करो, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा UPSC किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। पैटर्न चेंज हो सकता है बट ओवरऑल जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेंगे। जी सर। एंड आपको पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, 3 चीज़ों पर काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। जी सर। जी सर। और मेंस की क्या स्ट्रेटजी रही है सर? आंसर राइटिंग या फिर कोई बुक लिस्ट, कैसे आपने प्रीलिम्स या मेंस को इंटीग्रेटेड रखा, क्या रखा आपने सर? मैंने ट्राई किया था प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी हो एंड मैंने कोशिश किया था कि PSIR जो मेरा ऑप्शनल है वो मेंस प्रीलिम्स कंप्लीट होने से पहले ही मेरा एक बार
ऑप्शनल का सिलेबस कवर हो जाए। जी सर। एंड उसके बाद मैंने जब प्रीलिम्स होने के बाद एंड मेंस के बीच में आधा टाइम मैंने ऑप्शनल को दिया था, रेस्ट ऑफ टाइम मैंने जीएस को दिया था। जी सर। और मेनली मैंने फोकस किया था कि वो क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं या हर बार आते हैं, जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया तो इसको आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, या आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, उस पर क्वेश्चन हर साल आते हैं आपके, या आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, इस पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते रहते हैं। जी सर। तो जो रिपीटिव टॉपिक्स है उस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। जी सर। एंड एथिक्स के लिए कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आती। एथिक्स के लिए आपको सिंपल था, आपको ऑनेस्ट रहना है, अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, कोई बुक से फ़ायदा नहीं होगा। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, साल भर में जो भी अच्छे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स वो आप लिख लीजिए और उसको कई बार आप रिवाइज करिए। क्योंकि अगर आपने बहुत सारे एग्जाम्पल नोट कर रखे हैं बट लास्ट मोमेंट आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई वर्थ नहीं है। तो आपके लिमिटेड एग्जाम्पल्स होने चाहिए एथिक्स के लिए और कई बार आप उसको रिवाइज करिए। सर आपके जैसे भी बता रहे थे कि आप बैंक में कार्यरत भी हैं, मतलब आप बैंक में आपकी जॉब भी है और उसके साथ साथ आप फैमिली भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, तो इन सबको मैनेज करके आपने स्टडी कैसे की? बहुत लोग वर्किंग प्रोफेशनल होंगे जो भी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा और आपने किस तरीके से मैनेज किया चीज़ों को? आपका जो लिमिटेड टाइम है आप उसको यूटिलाइज करिए, ठीक है। मैंने कुछ घंटों के हिसाब से फिक्स होकर अपनी तैयारी नहीं की थी, मुझे 2 घंटे 3 घंटे 8 घंटे देने, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने टॉपिक देखे अपने एंड मेरी प्रिपरेशन कितनी है उसके बेसिस पे मैंने फोकस किया था और मैंने ट्राई ये किया था वो टॉपिक्स पढ़ने का जिसका रिटर्न ज़्यादा मिले मुझे। तो मेरे टॉपिक सिलेक्टेड थे एंड बुक्स भी सिलेक्टेड थी। जैसे सर बुक लिस्ट क्या क्या रही है, आपने बताया कि बुक लिस्ट जैसे हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम रिफ़र कर सकते हो आप, ठीक है। एंड एंशियंट मेडिवल के लिए आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक है उसको रिफ़र कर सकते हो। पॉलिटी के लिए आपकी लक्ष्मीकांत हो गई। जी सर। एंड इकोनॉमी के लिए मुनाल हो गए। एंड इन्वायरमेंट के लिए आपको आप शंकर आईएएस की बुक रिफ़र कर सकते हो या फिर आप पीएमएफ आईएएस को रिफ़र कर सकते हो। ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हो। वैसे क्वेश्चन आते नहीं है एंड जो आते हैं आप उससे बुक से होते नहीं, बट एनीवे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जी सर। या उसकी जगह पर आप एनसीईआरटी भी देख सकते हो आर्ट एंड कल्चर के लिए। और सीसेट प्रीलिम्स में मैं उसको लाइटली लेता था क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, बट इस बार का जो सीसेट आया एंड पिछले साल का इट वाज क्वाइट टफ। तो आप ये नहीं ले सकते कि आपका मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा। एंड पेपर में सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि आपको पेपर देखना है एंड देन आफ्टर आपको पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि मुझे मैथ आती है, आई विल अटेम्प्ट ओनली मैथ एंड देन आफ्टर आई विल गो फॉर इंग्लिश और हिंदी जो भी है। तो जिन लोगों ने ये किया इस बार आई थिंक उनका सीसेट क्लियर नहीं हुआ है। मेरी स्ट्रेटजी थी कि पहले मैं मैथ करूंगा, बट मैंने पेपर चेक किया, पेपर देखा, उसके बाद मुझे लगा नहीं मैथ के क्वेश्चन नहीं हो रहे, देन आई स्विच टू पैसेज। मैंने पैसेज सारे कंप्लीट किए, उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम था वो मैंने मैथ पे दिया। तो अभी सीसेट भी काफ़ी चैलेंजिंग होने लगा है, स्पेशली जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी चैलेंजिंग है। तो सीसेट को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। सीसेट के लिए आपने स्पेशली कोई बुक या फिर कोई ऐसा कोई यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपने कोचिंग नहीं ली, तो आपने किस तरीके से सीसेट को, आपने तो बताया इतनी सारी चीज़ें बता दी कि करना ही आपको, तो आपने स्पेशली क्या फॉलो किया सीसेट के लिए? सीसेट के लिए मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लगाया था उसके, सीधा मैंने पेपर में दिया था। क्योंकि मुझे लगता था मेरा आईटी बैकग्राउंड है और कंप्यूटर साइंस का और मैथमेटिक्स मैंने पढ़ रखी पहले, तो आई विल एबल टू क्लियर इट। बट ये स्ट्रेटजी सबके साथ काम नहीं आ सकती है क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम था। इधर मैं सीसेट लगा सकता था या फिर मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करता या मैं मेंस के लिए या ऑप्शनल के लिए, तो मेरे पास लिमिटेड टाइम था तो मैंने सीसेट पे टाइम नहीं दिया था। बट जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं वो सीसेट को थोड़ा सीरियसली ले। तो आंसर राइटिंग में आपने क्या कोई फ्लो चार्ट, डायग्राम या इस तरीके से कोई इनोवेशन आपने किया? नहीं, ऐसा कुछ इनोवेशन का कोई, इवन मैं पहले चार्ट एंड मैथ्स बनाता था लास्ट अटेम्प्ट में, बट मैंने इस बार चेंज किया अपनी स्ट्रेटजी। मैंने लिमिटेड पॉइंट्स लिखे एंड उसको एलेबोरेट प्रॉपरली किया। जी जी। पहले मेरे साथ क्या होता था, मैं 8-10 पॉइंट लिख देता था, उसको एलेबोरेट नहीं कर पाता था। तो 8-10 पॉइंट लिखने में आपको सोचने में टाइम लगेगा, बट अगर आप वहीं पर 4 या 5 पॉइंट लिखते हो और उसको एक्सप्लेन करते हो, आई थिंक दैट विल बी बेटर। और आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन होना चाहिए। जी जी सर। सर आपकी बात, आपने पूरी स्ट्रेटजी बता दी, लेकिन जैसे होता है ना कि आप 2024 के लिए भी जो प्रीलिम्स देंगे
उनके लिए क्या मैसेज होगा लास्ट के लिए, या फिर जो बिगनर होंगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहेंगे उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, यूपीएससी टफ नहीं है, लेकिन आपको डेडिकेशन देना एंड आपको कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, देन इट इज़ पॉसिबल। बट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको पास करा सकते हैं, इसके अलावा कोई आपको पास नहीं करा सकता। आपको जो स्ट्रेटजी बनानी है उनको देख के बनानी है, क्योंकि कोचिंग आपको हेल्प कर सकती है बट दे कैन नॉट इंश्योर दैट यू विल बी सक्सीडेड। तो आप अपना पुराने पेपर देखिए, प्रीलिम्स के, मेंस के, टीसेट के, एंड उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रॉन्ग एरिया देखिए, वीक एरियाज देखिए और अपना प्रिपरेशन करिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेस्ट मच। Thank सर you, आपका इंटरव्यू अच्छा जाए और आपका फाइनली सिलेक्शन हो।